दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों ये एक एजुकेशनल पर्पज से है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहाँ प्रयास करते हैं निफ्टी 50 के लिए। आप देखिए निफ्टी 50 ने हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन था इसको क्रॉस करके एक बहुत शानदार क्लोजिंग दी है। और नीचे सबसे पहली बात है, आप ध्यान से देखिए कि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग के बाद बढ़िया नीचे गया और नीचे से उसको बाइंग आ रही है। अ, लगातार 3 दिन हो गए हमारी ये इतनी शानदार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी। और इसके बाद हमने ये बोला था कि इसका एक फॉलो अप कैंडल, उसके बाद लगातार नीचे से जो अच्छी बात ये आ रही कि नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है दोस्तों, है ना। तो अ, इसका मतलब ये हम यहाँ पे कह सकते हैं साफ साफ कि जो निफ्टी में है, निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जो है वो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बुलिश है। हालांकि दिन भर में इसने कोई खास काम नहीं किया है ना। देखिए आप यहाँ पे स्पॉट। हाँ दोस्तों देखिए 0.18% पॉजिटिविटी रही इसमें और 19,611 पे क्लोज दिया है। इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब आगे क्या, एक बहुत अच्छा सिनेरियो रहता है कि मार्केट जो रैली की हम जो बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये रैली इतनी शानदार आई है ना। यहाँ पे अगर गिरता भी तो मार्केट इसी तरीके से गिरता है, लेकिन इस रैली के पीछे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसको एक सिनेरियो समझना पड़ेगा। ऐसी रैली तब भी हमेशा तब आती है जब ये देखिए ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे इसको ड्रा करते हैं, ये है ना थोड़ा सा ये वाली जो लाइन कहलाएगी। तो ये हमें इसलिए ऐसा, क्योंकि इसके पास ओवरहेड सप्लाई नहीं थी। ध्यान से ना ये सेंटेंस को नोट करिए, ओवरहेड सप्लाई नहीं है। जब ओवरहेड सप्लाई नहीं रहती ओवर, तो मार्केट बहुत तेजी से जाता है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्यों आया। यहाँ पे भी आने के कारण ये है कि जो लास्ट सेलर, जो हमारा प्राइस एक्शन वाला वीडियो आपने देखा होगा, जो लास्ट सेलर था वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। इसके बाद मार्केट ने बहुत बढ़िया पैटर्न बनाते हुए एक पोल, पोल एंड फ्लैग, फिर पोल, पोल एंड फ्लैग, फिर रैली, फिर फ्लैग, फिर ये पोल बनाया, पोल एंड फ्लैग, ऐसे बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा था, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब अगर दूसरे ढंग से देखें, इरेज कर दें दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक बड़े सिनेरियो को ध्यान पे रख के अगर हम बात करें, बड़ा सिनेरियो क्या हो सकता है हमारा। अगर मान के लिए पूरा पोल है, तो ये हमारा एक फ्लैग हो सकता है। पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे हमें निफ्टी 50 की बात करें तो कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी हमें ट्रेड कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छा ट्रेड तो तब बनेगा जब मार्केट मतलब जितना 0.18% दिख रहा है लगभग लगभग साइडवेज ओपन हो, है ना। 0.18 गैप अप ओपनिंग या 0.18% गैप डाउन ओपनिंग, ये जो होता है लगभग साइडवेज मार्केट कहते हैं, है ना। तो फ्लैट ओपनिंग हो यहाँ पे, वो मार्केट अपना टाइम बिताए। एक लोअर टाइम फ्रेम का हमने अभी तो वन डे में एनालिसिस हो रही, लोअर टाइम फ्रेम हो गया 1 आवर। 1 आवर के आसपास ये एक ऐसा करके यहाँ पे ये मान के चलिए पोल हो गया और एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाए, और फ्लैग टाइप का पैटर्न बना के फिर उसका ब्रेकआउट देता है। तो हमें यहाँ पे निफ्टी 50 में एक बुलिश ट्रेड मिल सकती है 620 के ऊपर। 19,600 के ऊपर जब जाए तो हमारा टारगेट 19,700, 19,700 तक हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। निफ्टी 50 में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो और आगे भी जा सकता है, बट हमें बहुत अलर्ट रहना है दोस्तों। डेटा कितना भी पॉजिटिव क्यों ना दिखाए हमें यहाँ पे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अब हम मेन रेजिस्टेंस जोन्स के पास पहुंचने जा रहे हैं। पहली बात, ये जो गैप है दोस्तों, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, देखिए ये गैप है, और गैप के ठीक ऊपर एक वर्जिन सीपीआर है। तो ये जो वर्जिन सीपीआर की रेंज है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको यहाँ 740 से लेकर 740 से 760 जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता ठीक है। और उसके पहले ये गैप है, और ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है ना। गैप उतना स्ट्रांग नहीं करता है, अगर प्रो गैप है तो करेगा। प्रो गैप की बात करें तो दोस्तों ये प्रो गैप यहाँ पर है, ये एक प्रो गैप है, ठीक है ना, जिसने जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसको मार्केट ने अगर क्रॉस कर दिया तो फिर सीधी सी बात है, ऑल टाइम हाई तो पहुंच ही जाएगा डेफिनेटली, जो कि सामने दिख ही रहा है। लेकिन अगर इसके से ऊपर निकलता है तो ओवरहेड सप्लाई नहीं रहेगी, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन एक दो दिन 3 दिन मार्केट पॉजिटिव हो गया तो क्या हम 1,000 2,000 पॉइंट के सपने देखने लगे क्या।
दोस्तों ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा डिटेल में बन रहा है दोस्तों। उसका कारण ये कि अब हम यहाँ पे अगर बॉलिंजर बैंड को अप्लाई करके देखें तो देखिए एक वॉलेटिलिटी के आसपास आ गया। हम एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 को टच कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के पास जैसे ही आता है तो एक प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर वहां से वो नीचे की तरफ आएगा। बॉलिंजर बैंड जितना ज्यादा उसकी विड्थ बढ़ती चली जाती है तो हमें ये समझना चाहिए वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो रही है। और जितना ज्यादा वॉलेंटियर आसपास मतलब पास पास आना चालू हो जाता है तो हम कह सकते हैं वॉलेंटियर जो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो रही है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और बियर्स को भी ये चाहिए रहता है कि मार्केट उसको थोड़ा हाई रेंज पे मिले। कोई अच्छी न्यूज ट्रिगर रहेगी तो जो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे होंगे यहाँ पे वो फंस जाएंगे, ट्रैवल होंगे। लेकिन कोई अच्छी न्यूज नहीं होगी तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों ये हमने अपसाइड के टारगेट की बात करी 19,620 से लेकर 19,700 और उसके ऊपर 750 तक मैक्स, है ना। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की 19,580 के नीचे ही शॉर्ट से कर सकते हैं उसके। और जो हमारा निफ्टी 50 का सपोर्ट है 19,500 है। मतलब अगर हम 19,580 से शॉर्ट करते हैं तो 500 तक उसको प्रॉफिट बुक कर ही लेना है, क्योंकि 19,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। जैसा पहले उससे पहले देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी का एक पॉजिटिव सिनेरियो है और प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ गया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी दोस्तों वहीं पर है, लगभग लगभग आप देखिए अच्छी शानदार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई यहाँ पर, है ना, फॉलो अप, लेकिन वापस नीचे आ गया है। तो दोस्तों अभी जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 44,409। और दोस्तों इसका जो मेन सपोर्ट है, मतलब अगर शॉर्ट सेलिंग करना भी पड़ जाए तो हमें शॉर्ट सेलिंग कहाँ तक क्लोज कर देनी चाहिए, वो है 44,100। एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी ओपन है 44,409 पे। यदि हमें यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड देनी है तो 44,500, मतलब 100 पॉइंट अबव जब ये सस्टेन करने लग जाए बैंक निफ्टी और सस्टेन कर ले तो हम 44,700 और 900, मतलब हर 200 पॉइंट में अपना मतलब टारगेट रखते हुए 44,500 से लेकर 44,700, और 44,700 को सस्टेन कर लेता है तो 44,900, ये हमारे अपसाइड के टारगेट है हो सकते हैं। डाउन साइड की बात करें दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके सेम रेंज पे और उसके बाद 44,400 के नीचे जाने की बात करता है बैंक निफ्टी की बात, 44,400 के नीचे, तो 44,100 जो कि हमारा मेन सपोर्ट है, 44,100 में हमें अपना शॉर्ट सेलिंग को यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। दोस्तों देखिए आज फिर से मैं थोड़ा सा आरती इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आरती इंडस्ट्री जो है बहुत शानदार मूव दे रहा है। क्या दोस्तों, आरती इंडस्ट्री को इसलिए मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ आपसे उसे बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है वो। ठीक है, ये आपके सामने ड्रा हो चुका है। लेकिन आपको याद होगा हमने इसको बॉटम से पकड़ा है। दोस्तों किसी भी स्टॉक को बॉटम से पकड़ना अपने आप में एक बहुत अंदर से एक खुशी की महसूस होती है दोस्तों। हमने एक इसको आरती को और एक यूपीएल को पकड़ा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो रेजिस्टेंस जोन जो भी आते जा रहे हैं ना, यहाँ पे अलर्ट रहना है कि वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक बेसिक रहता है दोस्तों, बेसिक ये रहता है कि सब सपोर्ट क्यों काम करते हैं और रेजिस्टेंस क्यों काम करते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें डिस्कशन करेंगे कि कोई भी सपोर्ट क्यों काम करता है, कोई भी रेजिस्टेंस क्यों काम करेगा और क्यों काम नहीं करेगा, है ना, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये भी अभी बुलिश है। एक नो इम्पोर्टेंट स्टॉक है ABFRL, आपको अगर आपको याद होगा। दोस्तों ये ड्राइंग वगैरह सब पहले की बनी है, कोई आज की नहीं है, और आप लोग हमसे हम लोगों से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, कल बहुत शानदार इसने 5% के आसपास की रैली करी, तो आज छोटी सी मतलब 0.24 डाउन पे हुआ है। ये कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि जैसे ध्यान रखिए दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पोल एंड फ्लैग है ना, यहाँ पे हो सकता है एक दो दिन और रुके उसके बाद सीधे मूव कर दे, हो सकता है कल ही मूव कर दे, तो इस पे आप में अलर्ट रहिएगा। ठीक है ना। फिर दोस्तों आपसे क्रॉम्पटन ग्रिप्स के बारे में बात करी थी, है ना, क्रॉम्पटन ग्रिप्स पे चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये सारी ड्राइंग पहले से बनी बनाई आ रही है। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस की बात करी थी, ये वाली लाइन की, और मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग किया और उसके बाद आके नीचे उस गैप को फिल किया अप्रॉक्स, है ना। और फिर वहां पे हमने बोला था कि ये जो मदर कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल यहाँ पे दोस्तों, ये एक मदर कैंडल है। और मदर कैंडल का जब जिस साइड, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, हम डाउन साइड पे तो प्ले करने की सोचेंगे नहीं, लेकिन अप साइड अगर प्ले मूवमेंट आता है तो हम अप साइड की तरफ सोच सकते हैं। दोस्तों आप देखिए कि ये जो मदर कैंडल है, इस मदर कैंडल का ब्रेकआउट आज शान हो चुका है, आज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और वॉल्यूम तो उसके पहले ही हमें मिल चुका है। तो दोस्तों ये इसके छोटे छोटे टारगेट हो सकते हैं। तो ठीक है, और हो सकता है यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो चुका हो। ठीक है, और दोस्तों ये फर्स्ट वेव, यहाँ से अगर हम बात करें तो डाउन से ये फर्स्ट वेव हो सकती है, फर्स्ट वेव के बाद ये थर्ड और फोर्थ की बात हो रही है दोस्तों, है ना। अभी यहाँ से एक मूव आना और बाकी। अपसाइड की अगर बात करें तो इसमें ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला, है ना, इसको एटलीस्ट तो टच करना ही चाहिए, 315 316। ठीक है ना, इसके बाद आगे निकलता है तो फिर 327 से 330 की बात है। फाइनल हमारा जो है ये 350 के आसपास है। टाइम लगता है दोस्तों आने में, लेकिन जब आएगा तो बहुत तेजी से आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।